सुप्रभात प्यारे बच्चों। वेलकम टू बिमला देवी पब्लिक स्कूल सिल्यारी। मेरा नाम वंदना पाल है और मैं आप लोगों की हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम पाठ 14 रेशम चंदन और सोने की धरती कर्नाटक इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को रिवीजन करेंगे। हमने पाठ में देखा है ना कि किस तरीके से कर्नाटक जो है वो रेशम चंदन और सोने की खान की वजह से है ना, ना तो भारत देश में ही बल्कि वह विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ चुका है ना, क्योंकि यह पूरी तरीके से धनाढ्य है ना, धन धान से एकदम ही मैच्योर है, परिपक्व है। ठीक है, तो जो हमारा कर्नाटक है वो अपने रेशम की वजह से, सुनहरे रेशम की वजह से, चंदन की वजह से और सोने की जो खानें हैं यहाँ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर पहला देखिए, कर्नाटक में सोने की खान कहाँ है? कर्नाटक में सोने की खान जो है वो कहाँ है? तो कहाँ है? इसका उत्तर है कर्नाटक में सोने की खान कोलार नामक स्थान में है। ठीक है, कर्नाटक में सोने की जो खान है वो कहाँ है? कोलार नामक स्थान पर। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल कौन सा है ना? मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल कौन सा है? तो इसका उत्तर है मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल लक्ष्मी विलास महल है। ठीक है, लक्ष्मी विलास महल जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल है। प्रश्न नंबर तीसरा है, कर्नाटक के प्रसिद्ध लोक नाटक है ना, लोक नाट्य का नाम क्या है? कर्नाटक के प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम क्या है? तो क्या है इसका नाम? कर्नाटक के लोक नाट्य का नाम यक्षगान है। कर्नाटक का जो लोक नाट्य है उसका क्या नाम है? यक्षगान। ठीक है, यक्षगान है। फिर है प्रश्न नंबर चौथा देखिए, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है ना? बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, है ना। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो बगीचों का शहर बेंगलोर को कहा जाता है। ठीक है, बेंगलोर को क्या कहा जाता है? बगीचों का शहर। फिर प्रश्न नंबर 5वां देखिए, श्रवणबेलगोला में किसकी विशाल प्रतिमा है? श्रवणबेलगोला में किसकी विशाल प्रतिमा है? तो उसका उत्तर है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। किसकी है? गोमतेश्वर बाहुबली की। ठीक है, विशाल प्रतिमा है। फिर है प्रश्न नंबर 6वां देखिए, कर्नाटक से सीमावर्ती राज्यों के नाम लिखो। कर्नाटक के सीमावर्ती राज्यों के नाम तो कौन कौन से हैं? कर्नाटक के सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और गोवा। अच्छे से याद रखेंगे, उसके सीमा से लगे हुए जो राज्य है उसको, वो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और गोवा। ठीक है, ये चारों हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलोर के लाल बाग की विशेषता लिखो, है ना। बेंगलोर की जो लाल बाग है उसकी विशेषता लिखना है। तो क्या है उसकी विशेषता? बेंगलोर का लाल बाग बड़ा ही प्रसिद्ध है ना। वर्ष भर यहाँ फूलों की प्रदर्शनी आयोजित होती रहती है ना। बगीचे में एक मछली घर भी है। यहाँ अनेक प्रकार की सुंदर मछलियाँ रखी गई हैं। ठीक है, बेंगलोर का जो लाल बाग है वहाँ क्या है, वर्ष भर फूलों की प्रदर्शनी लगी रहती है। और जो बगीचे में मछली घर है वहाँ क्या होती है? सुंदर मछलियाँ रखी गई हैं। ठीक, फिर प्रश्न नंबर 8वां है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम लिखो। तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ना कर्नाटक में, तो वहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? इसका उत्तर है हाथी, चीतल, बारहसिंगा, तेंदुआ, है ना, सांबर सहित कई अन्य जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बांदीपुर में जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु हैं।
फिर प्रश्न नंबर 9वां देखिए, वृंदावन उद्यान की विशेषता लिखो। वृंदावन उद्यान की क्या है विशेषता? वृंदावन उद्यान शोभा निराली है। सुंदर रंगीन फूल और फव्वारों से सजे इस बाग में संगीत की धुन पर नाचते रंगीन फव्वारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है। उद्यान के एक ओर कावेरी नदी पर विशाल कृष्णराज सागर बांध है। ठीक है, तो वृंदावन जो उद्यान है उसकी विशेषता है, ये बहुत सुंदर है। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 9वां, कर्नाटक के लोगों के भोजन और पहनने के बारे में लिखो। है ना, तो जो कर्नाटक के लोग हैं वहाँ के भोजन यानी कि वो क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं उसके बारे में लिखना है। तो उत्तर है, यहाँ के लोग चावल और नारियल का प्रयोग खाने में अधिक करते हैं। है ना, सांबर तथा रसम के साथ चावल खाया जाता है। पहनने में कर्नाटक के लोग पुरुष धोतरा यानी कि एक प्रकार की धोती और पहनते हैं और महिलाएं साड़ी पहनती हैं, फूलों की गजरा अवश्य लगाती हैं। ठीक है, तो ये है उनके खाने का और पहनने का, है ना, क्या पहनते हैं क्या खाते हैं वो। फिर देखिए प्रश्न नंबर 11वां है, मैसूर के दशहरे का वर्णन करो। है ना, हमने पाठ में पढ़ा ना, मैसूर बहुत सुंदर दशहरा मनाया जाता है, तो इसका वर्णन करना है। मैसूर में दशहरे का उत्सव भारत में सबसे शानदार ढंग से मनाया जाता है। ठीक है, सब भारत में, संपूर्ण भारत में सबसे शानदार तरीके से मनाया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है, देखो, राजा की सवारी हाथी पर निकलती है। देश विदेश से लाखों लोग इस अवसर पर एकत्रित होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर विजयदशमी तक यहाँ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। है ना, मतलब कि नवरात्रि में 9 दिन और फिर विजयदशमी, इतने दिनों तक अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो होते ही रहते हैं और दशहरे को बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 12वां, यक्षगान क्या है। है ना, क्या है यक्षगान? यक्षगान जो है लोकनाट्य है ना, कर्नाटक का, है ना। ठीक है, तो क्या है ये? यक्षगान कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोकनाट्य है जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है और अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है ना, पौराणिक कथाओं पर ये जो है किया जाता है और जो कि है अभिनय के साथ किया जाता है ना। फिर है प्रश्न नंबर 13, देखिए, कर्नाटक की 3 प्रमुख वस्तुएं क्या हैं? कर्नाटक की सबसे प्रमुख 3 वस्तुएं क्या है? आपके पाठ का नाम ही है, ये बहुत ईजी है। देखिए, सोना, रेशम तथा चंदन कर्नाटक की प्रमुख 3 वस्तुएं हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके पाठ 14, रेशम, चंदन और सोने की खान, सोने की धरती कर्नाटक। ठीक है, इसकी प्रश्नों के उत्तर जो मैंने दिए हैं उसको लिखकर मुझे सेंड कीजिए।